Hello friends, good morning to all of you. Welcome to our online training classes. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था स्टोन के बारे में। स्टोन के बारे में हम लोग देखे थे और उसमें जो है उसका क्लासिफिकेशन देखे थे। कितने क्लासिफिकेशन थे? 3 क्लासिफिकेशन थे। पहला क्लासिफिकेशन था हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा था हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन और तीसरा था हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था फिजिकल क्लासिफिकेशन में जो 3 प्रकार के रॉक थे हमारा। पहला था इग्नियस रॉक, दूसरा था हमारा सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा था हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था इग्नियस रॉक का फिर 2 क्लासिफिकेशन था। इसमें था इंट्रूसिव रॉक और दूसरा था एक्सट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक का ही दूसरा नाम था हमारा प्लूटोनिक रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक का ही दूसरा नाम था हमारा वोल्केनिक रॉक। ठीक है, फिर उसका हम एग्जाम्पल भी देखे थे। फिर हमारा नेक्स्ट था सेडिमेंट्री रॉक और फिर थर्ड हम पढ़े थे मेटामॉर्फिक रॉक। फिर नेक्स्ट था हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन जिसमें आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था 3 तरह के, उसका भी 3 तरह का क्लासिफिकेशन था। कौन कौन सा था? पहला था स्ट्रेटिफाइड रॉक, दूसरा था अनस्ट्रेटिफाइड रॉक और तीसरा था हमारा फॉलिएटेड रॉक। ठीक, फिर उसका भी हम एग्जाम्पल देखे थे। फिर नेक्स्ट हम पढ़े थे केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में जैसे 3 प्रकार का था। पहला था हमारा क्या कैलकेरियस रॉक, दूसरा था हमारा सिलिशियस रॉक और तीसरा था हमारा आर्गिलेशियस रॉक। उसका भी हम 3 एग्जाम्पल दिए थे, तीनों का हर एक एग्जाम्पल दिए थे। फिर हम न्यू टॉपिक के साथ आए उसी का रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमारे गुड बिल्डिंग स्टोन का? रिक्वायरमेंट मतलब क्या था? ज़रूरतें, हमें क्या क्या ज़रूरतें अच्छे स्टोन में चाहिए। तो पहला हमारा अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या है? मतलब हमारा अच्छा दिखना होना चाहिए। दूसरा हमारा स्ट्रेंथ मतलब मजबूती अच्छा होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए मतलब टिकाऊ होना चाहिए। हार्डनेस होना चाहिए मतलब कठोर होना चाहिए। टफनेस होना चाहिए। फिर रेसिस्टेंस टू फायर होना चाहिए मतलब फायर को रेसिस्ट करे। फिर नेक्स्ट हमारा टेक्सचर और फिर लास्ट वन हमारा जो 8 नंबर है पोरोसिटी एंड एब्जॉर्बेंस। पोरोसिटी मतलब क्या है? जो वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करे। अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो फिर हमें जो है सो मतलब बिल्डिंग को सेटल करने में खतरा होगा। फिर तो यही हमारा जो है सो क्या है 8 रिक्वायरमेंट्स है जिसमें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा रिक्वायरमेंट है क्या है? अपीयरेंस है। अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? अपीयरेंस का मतलब होता है क्या? मतलब दिखने में कैसा होना चाहिए हमारा? तो दिखने में देखिए कोई स्टोन तो नहीं अपने यूज कर लेंगे बिल्डिंग बनाने में। तो इसका अपीयरेंस जो है सो इसका 3 तरह का मतलब हमें अच्छा दिखना होना चाहिए। तो अच्छा कैसे दिखेगा? तो पहला हमें जैसे उसका अगर टेक्सचर जो है अगर हमारा यूनिफॉर्म कलर का होगा, मतलब एक ही कलर का हो, यूनिफॉर्म कलर का होगा तो हमें अच्छा दिखेगा। दूसरा क्या है हमारा जो दूसरा क्या हमारा पहला तो यूनिफॉर्म कलर, दूसरा क्या है उसका शेप और साइज डिफिनिट हो। शेप और साइज डेफिनिट हो। ठीक है, तो अगर हमारा जो स्टोन है गुड बिल्डिंग स्टोन है अगर उसका जो है कलर यूनिफॉर्म होता है और साइज और शेप अगर डेफिनिट होता है तो हमारा जो है हमारा स्टोन वह दिखने में अच्छा होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन हमारा है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है? मजबूती। तो हमारा जाहिर सी बात है हम कोई कमज़ोर वाला तो हम स्टोन नहीं यूज़ करेंगे। तो हम कोई भी क्योंकि अच्छा से अच्छा बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चले तो इसके लिए तो हमें मतलब स्टोन का स्ट्रेंथ कितना चाहिए? बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका स्ट्रेंथ जो है हम लोग कितना लेते हैं? मिनिमम स्ट्रेंथ है इसका
देखिए स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए हमारा, स्ट्रेंथ मतलब सीधा इसका अर्थ होता है मजबूती। मतलब हमें जो है अगर हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ये तो हम नहीं सोच के बना रहे हैं जो हमें 5 साल में फिर बनाना है, एक लाइफ टाइम के लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना है। तो उसके लिए जो हमारा गुड बिल्डिंग स्टोन का जो स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, मिनिमम हमें जो है 100 न्यूटन पर mm करना चाहिए। अगर इससे कम हमारा अगर स्टोन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है तो हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा हो सकता है, 100 हो सकता है, 150 हो सकता है, 200 हो सकता है, लेकिन इसका मैक्सिमम हम लोग के बुक में सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें मिनिमम जो दिया है 100 न्यूटन पर mm का होना चाहिए। इतना जैसे कम से कम हमारा कंप्रेसिव स्टोन होना चाहिए गुड बिल्डिंग स्टोन का, तभी जो स्टोन वो स्टोन यूज़ करेंगे हम अपने स्ट्रक्चर बनाने में। फिर नेक्स्ट वन हमारा ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या है, टिकाऊ, कितने दिन तक हमारा चलता है। टिकाऊ मतलब क्या है, जो हमारा जो है स्टोन है, जो हम कितने, अगर देखिए मतलब हमने स्टोन बनाए हैं और अगर वेदरिंग हो रहा है, मतलब हम जब घर बनाए हैं तो उस पर जो वेदरिंग एक्शन होगा, पानी आएगा, धूप आएगा, बरसात आएगा, सब आएगा, तो उसके कारण हमारा जो स्टोन है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम एक लाइफ टाइम के लिए अगर स्ट्रक्चर बना रहे हैं और देख रहे हैं 5 साल 10 साल के बाद हमारे स्टोन में क्रैक आ रहा है, तो ये उस टाइप के स्टोन को हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इसलिए जो सो हमें पहले ही बता दें, स्ट्रेंथ जो हमारे स्टोन का 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और ड्यूरेबिलिटी जो है सो अच्छा होना चाहिए, मतलब टिकाऊ जो है हमारा स्टोन का अच्छा होना चाहिए। जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो स्टोन हमें चलेगा वो स्टोन हम यूज़ करेंगे एक बिल्डिंग बनाने में, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन हमारा हार्डनेस। हार्डनेस का कठोरता, मतलब ये नहीं जो मतलब अगर एक हथौड़ा मारे तो हमें टूट जाए, यही जो है सो हमें हार्डनेस होना चाहिए, मतलब कठोर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जैसे अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो इसमें जैसे हमारी ये प्रॉपर्टी जो है हार्डनेस का सभी प्रॉपर्टी जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी कम जाएगा मतलब नहीं होगा तो फिर जो है हमारा स्ट्रक्चर जैसे फेल होने का डर रहता है। इसलिए जैसे सभी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए जो है हम अपना बिल्डिंग को बनाते हैं, अगर स्टोन से बनाते हैं, क्योंकि ये स्टोन मशीनरी जो करते हैं ये बहुत मतलब बहुत हार्ड मशीनरी होता है इसमें, और ये जनरली वहाँ पर ये पॉसिबल होता है जहाँ पे ये स्टोन जैसे इजीली अवेलेबल हो। क्योंकि हम लोग देखते होंगे जो अपने रूरल एरिया में ये सब का नहीं यूज़ करते, हम लोग ब्रिक मशीनरी का यूज़ करते हैं। घर जो बनाते हैं हम लोग ब्रिक्स का बनाते हैं, क्यों, क्योंकि ब्रिक्स हमारे जो इजीली अवेलेबल है, लेकिन स्टोन जैसे इजीली अवेलेबल नहीं है। इसलिए मतलब इस तरह के जो मशीनरी होता है स्टोन मशीनरी, ये जैसे जनरली वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर स्टोन इजीली अवेलेबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन था हमारा हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब होता है कठोरता, और यह जो है सो हमारा गुड बिल्डिंग स्टोन का जो है हार्डनेस अच्छा होना चाहिए, जिसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर हम हार्डनेस नहीं रहेगा तो मान लेते इसको हम रोड पे बेंड यूज कर रहे हैं, तो अगर ट्रैक चलता है तो फिर उससे जो है हमारा स्टोन जैसे टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, टूट सकता है। इसके लिए जैसे हमें जो है सफिशिएंट हार्डनेस का हमें स्टोन चाहिए, इसलिए जैसे हमें हार्डनेस का प्रॉपर्टी होना ही चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा टफनेस। टफनेस क्या होता है, टफनेस यह एक एबिलिटी है जो रेसिस्ट करता है इम्पैक्ट लोड को। कोई भी अगर इम्पैक्ट ग्रेजुअली लोड पड़ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई इम्पैक्ट लोड पड़ रहा है तो इसके लिए जैसे हमें ये टफनेस का भी प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है। टफनेस का मतलब होता है द स्टोन यूज इन बिल्डिंग शुड बी टफ इनफ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना टफ होगा उतना हमें इनफ चाहिए, उतना हमें टफ चाहिए, जितना टफ हो सकता है उतना हमें टफ चाहिए, ठीक है। तो सच दैट इट बियर इम्पैक्ट लोड ड्यू टू मूविंग ऑफ व्हीकल्स पीपल्स etc। अगर मान लेते हैं अगर हम कोई एक ब्रिज बनाए हैं जिसपे जो है 100 न्यूटन का ही हमें लोड सह सकता है, तो अगर उस पर अगर 120 भी है, 150 भी है, तो वो जो है सो लोड को बियर करे। उस लोड को बियर करने के लिए जैसे टफनेस का प्रॉपर्टी होना जरूरी है, ये इम्पैक्ट लोड को सहता है, इम्पैक्ट लोड को बियर करता है, ठीक है। तो ये जैसे हमारा प्रॉपर्टी होना चाहिए। देखिए हार्डनेस क्यों होना चाहिए, हार्डनेस को जैसे हम लोड पेमेंट में यूज करते हैं, और ये क्यों होना चाहिए, ग्रेजुअली लोड को ये बियर करता है, लेकिन हमारा टफनेस जैसे इम्पैक्ट लोड को बियर करता है। ड्यूरेबिलिटी जो है वेदरिंग एक्शन से बचाना चाहिए, और ये अच्छा ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, मतलब टिकाऊ होना चाहिए, नहीं जो हम आज इसको लगाए हैं और 5 साल बाद हम देख रहे हैं इसमें क्रैक आ रहा है, तो ये जैसे ड्यू टू ड्यूरेबिलिटी के कारण होता है, जो अच्छा हम बिल्डिंग स्टोन नहीं दिए हैं इसके कारण होता है। तो नेक्स्ट वन था हमारा पिछले में बड़ा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, हमारा अच्छा होना चाहिए बिल्डिंग स्टोन का,
और उसका मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना चाहिए 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए। इससे कम होगा तो हम वो स्टोन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर सबसे हम ऊपर में देखें अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या होता है मतलब दिखने में कैसा लग रहा है, तो कोई भी तरह का तो हम नई स्टोन यूज़ करने लगेंगे। तो हमें जो है कौन सी तरह का यूज़ करना है जिसका यूनिफॉर्म कलर हो, मतलब एक तरह का कलर हो, और दूसरा क्या है हमारा शेप और साइज जो है डिफरेंट हो, किसी भी साइज का नहीं हमें यूज़ कर लेना है, और इसका जो है हमें यूनिफॉर्म कलर आना चाहिए। तो ये जितने भी सारे हम अभी तक हम पढ़े, हम 5 पढ़े थे। कौन कौन सा पहले अपीयरेंस पढ़े हैं, जो हमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए, यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए और शेप और साइज डिफरेंट होना चाहिए। स्ट्रेंथ पढ़े जिसमें अगर 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम रहेगा तो उस स्टोन को हम यूज़ नहीं करेंगे, और उससे ज़्यादा रहते तो उसको हम यूज़ करेंगे। ड्यूरेबिलिटी क्या होना चाहिए, एक अच्छा ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए हमारे मतलब गुड बिल्डिंग स्टोन का। ये नहीं जो 5 साल अगर 10 साल हम लगाए हैं तो वो नहीं जो 5 साल 10 साल लगा तो उसमें क्रैक आ जाए। हार्डनेस क्या होना चाहिए, हार्डनेस हमें अच्छा होना चाहिए रोड पेमेंट्स के लिए, जिस पर ग्रेजुअली लोड जो है बियर कर सके। टफनेस की वजह टफनेस जो है इम्पैक्ट लोड को बियर करता है, जिसमें अगर हम जो बोल रहे हैं अगर एग्जांपल है एक ब्रिज का, अगर उस ब्रिज का जो है सो उसको 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर अगर सहने का कैपेसिटी तो अगर 120 या 150 भी आ रहा है तो वो बियर कर सके। यही जैसे इम्पैक्ट लोड होता है, मतलब इम्पैक्ट आएगा, ये कह के नहीं आएगा जो हम इतना ही आते हैं, ठीक है। ये हमारा टफनेस का प्रॉपर्टी बताता है। फिर नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस टू फायर। रेजिस्टेंस टू फायर क्या है, मतलब फायर को जो रेसिस्ट करे, फायर को जो रेसिस्ट करे उसे हम कहते हैं रेसिस्टेंस टू फायर। मतलब ये नहीं जो अगर हम गुड बिल्डिंग स्टोन हम लिए हैं और ये नहीं जो फायर को रेसिस्ट ना करे, अगर ज़्यादा मतलब टेम्परेचर वो जो है जो पिघल जाए या जल जाए, ये ऐसा हमें स्टोन को नहीं यूज़ करना है। हमें इस तरह के स्टोन को यूज़ करना है जो फायर को रेसिस्ट करे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन तो हमारा टेक्सचर। टेक्सचर क्या हो, जो उसका जो है मतलब क्या आता है, एक गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हैव कम्पैक्ट फ्री फ्रॉम वायर्स। ऐसा नहीं जो खुरदुरा जो मतलब अगर उसमें छिद्र उद्र है सरफेस पे तो अजीब टाइप का लगा है, छूने में भी मतलब खुरदुरा लग रहा है, इसलिए उसका टेक्सचर अच्छा होना चाहिए। मतलब जिससे वो जो है हमारा स्टोन जो है वो फ्री फ्रॉम वायर्स हो, मतलब उसमें कोई भी छिद्र नहीं हो ऊपर से और नहीं अंदर में हो। अंदर में होगा तो उसके लिए जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे पोरोसिटी, लेकिन हम वो भी ऊपर में ये टेक्सचर भी हैं। इसमें जो है सो क्या कहता है, ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हैव फ्री फ्रॉम वायर्स, और इसका जैसे टेक्सचर जो है अच्छा होना चाहिए, मतलब छुए तो पॉलिश सरफेस होना चाहिए इसका, ठीक है, मतलब एकदम फिसलाहट होना चाहिए इस पर। और नेक्स्ट वन हमारा लास्ट वन पोरोसिटी एंड एब्जॉर्बेंट। पोरोसिटी और एब्जॉर्बेंट का है, पोरोसिटी मतलब पोरस, ये जो है सो पोरस मतलब वाटर से रिलेटेड है, और ये जो है सो सही में वाटर से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें जो है सो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी किसमें स्टोन का जो है सो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितना होना चाहिए, मिनिमम 5% होना चाहिए। अगर 5% अगर एब्जॉर्ब कर रहा है हमारा वाटर हमारा स्टोन अगर वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है तो ठीक है, क्योंकि हमारा जो इतना कम से कम करना चाहिए पोरोसिटी। अगर इससे ज़्यादा भी कर रहा है लेकिन 10% से ज़्यादा आना चाहिए, कि मिनिमम इसका जो है वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितना है, मिनिमम जो है 5% है। अगर वहीं मैक्सिमम 10%, अगर हम 10% से अगर ज़्यादा हमारा स्टोन पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस स्टोन को हम यूज़ नहीं करेंगे किसमें, बिल्डिंग बनाने में, ठीक है। लेकिन अगर 5% कर रहा है जो हमारा जो अच्छे स्टोन हमारा अच्छा है और उसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे जितने भी सारे थे ये प्रॉपर्टीज़ था हमारा किसका, रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन का। मतलब अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं उसके लिए अगर हम स्टोन यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या उसका रिक्वायरमेंट होगा, क्या क्या ज़रूरतें होगी, तो वही हम देख लिए 8 ज़रूरतें होंगी। पहला तो हमारा अपीयरेंस होना चाहिए। अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए और शेप और साइज डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन पर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है, मजबूती। कितना हमारा स्ट्रेंथ होना चाहिए गुड बिल्डिंग स्टोन का, तो मिनिमम जो है सो हमें 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए। अगर उससे कम आता है, अगर हमारा स्टोन का अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम है तो उस स्टोन को हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर उससे ज़्यादा है तो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या होना चाहिए, मतलब टिकाऊ। अगर हम बोल रहे हैं अगर हम कोई बिल्डिंग में हम स्टोन के यूज़ कर रहे हैं और ये तो हम बिल्डिंग बनाते हैं लाइफ टाइम के लिए, तो अगर हम 5 साल 10 साल के बाद देखते हैं, क्योंकि उस पर तो वेदरिंग एक्शन होगा, उस पर जो है रेनिंग होगा, वाटर होगा, हीट आएगा, लाइट आएगा, सब आएगा, तो इसके कारण उस पर क्रैक नहीं आना चाहिए। तो इसलिए अच्छा ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए हमारे गुड बिल्डिंग स्टोन, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन था हमारा हार्डनेस। हार्डनेस क्या था, कठोरता। मतलब ये नहीं इस पर जैसे हमें ग्रेजुअल लोड को ये बियर कर सकें, ठीक है, जिसको हम रोड पेमेंट्स में यूज़ करते हैं। अगर हम कोई ट्रैक चलता है उस पर, ये नहीं जो उसके कारण जो है सो वो क्रैक हो जाए, मतलब हमारा टूट जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन था हमारा टफनेस। टफनेस क्या था, ये जैसे इम्पैक्ट लोड को बियर करता है, मतलब वो
बिना कहे जो जो कोई लोड को बियर कर ले, उससे हम कहते हैं इम्पैक्ट लोड। ठीक है, ये मतलब आपको बता कर नहीं आएगा हम कितना लोड आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जाता है इम्पैक्ट लोड। फिर नेक्स्ट वन था हमारा रेसिस्टेंस टू फायर। रेसिस्टेंस टू फायर क्या था, ये एक प्रॉपर्टी है जो फायर को रेसिस्ट करेगा। ये नहीं जो हम अगर हमारा कारणवश कोई कारणवश जैसे अगर बिल्डिंग में आग लग गई तो ये नहीं जो हमारा स्टोन भी जलने लगे, वो फायर को रेसिस्ट करे जिसके कारण हमारा बिल्डिंग बच सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन था हमारा सेकंड लास्ट टेक्सचर। टेक्सचर क्या था, वो जो ये एक प्रॉपर्टी है जिसमें बताया जाता है इट इज ए प्रॉपर्टी इन विच फ्री फ्रॉम वायर्स, स्टोन शुड बी फ्री फ्रॉम वायर्स। मतलब और इसका जैसे सरफेस जैसे पॉलिश होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सरफेस पॉलिश होना चाहिए और फ्री फ्रॉम वायर्स होना चाहिए, फ्री फ्रॉम वायर्स, वायर से फ्री होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट में था हमारा पोरोसिटी एंड एब्जॉर्बेंट। पोरोसिटी क्या था हमारा, जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को ही पोरोसिटी कहते हैं। और मिनिमम हमारा कितना पानी कंटेंट करना चाहिए, 5%। और 5% अगर हमारा कोई स्टोन वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो स्टोन हमारे लिए सही है, उससे हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वही 10% से ज़्यादा कर रहा है तो उस स्टोन को हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम कोई ब्रिक मशीनरी करते स्टोन मशीनरी करते हैं तो अगर वो हमें 10% से अगर ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है, इसका मतलब उसमें वायर्स ज़्यादा है, जिसके कारण जैसे हमारा स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। इसलिए अगर 10% से ज़्यादा अगर क्या वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो हम उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था कितना क्या था हमारा, ये था हमारा रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। अब हम देखेंगे ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन क्या है, पहले तो हम ड्रेसिंग जान लेंगे। सबसे पहले तो अगर ये आठों प्रॉपर्टी, ये आठों जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है ये पहले हम नोट कर, ये अगर आप स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आते हैं हम ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। सबसे पहले हम जानेंगे ड्रेसिंग क्या होता है। सबसे पहले देखिए हमारा फिर एक आता है सर, हम तो देख लिए रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। इसमें था हमारा अपीयरेंस में था क्या, एक यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए और उसका शेप और साइज डिफिनिट होना चाहिए। तो उसका शेप और साइज डिफिनिट कैसे होगा, इसी प्रोसेस से होगा, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन से होगा। तो ड्रेसिंग क्या है, यह एक प्रोसेस है जो हमें क्या देता है, डिफरेंट शेप एंड साइज देता है एक रफ स्टोन का। यह एक प्रोसेस है। देखिए इट इज अ प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है जो हमें क्या देता है, डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ रफ स्टोन इज नोन एज ड्रेसिंग। मतलब क्या होता है, यह एक प्रोसेस है जो इट इज अ प्रोसेस which provide definite shape and size of a rough surface
stone is known as dressing। ये क्या है? देखिए, यह एक प्रोसेस है जिसमें यह एक प्रोसेस है जो कि प्रोवाइड करता है, हमें देता है क्या, डिफिनिट शेप और साइज, मतलब एक नियमित आकार और उसका शेप देता है और साइज देता है। और फिर रफ सरफेस स्टोन किसको देगा? तो रफ सरफेस स्टोन जिसका सरफेस क्या होगा, जिसका सरफेस हमारा रफ होगा। मतलब क्या है, अगर जो यह एक प्रोसेस है जो प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? डेफिनेट शेप एंड साइज को। और किसको प्रोवाइड करता है? तो रफ सरफेस स्टोन के अगर हमें डेफिनेट शेप और साइज जो प्रोसेस प्रोवाइड करेगा उसे हम कहते हैं ड्रेसिंग। तो सिंपली अगर हमसे कोई पूछेगा भाई ड्रेसिंग क्या है ये बताइए, तो हम बोलेंगे ड्रेसिंग एक प्रोसेस है जो प्रोवाइड करता है डेफिनेट शेप और साइज, किसको? तो रफ सरफेस स्टोन को प्रोवाइड करता है, उसे हम कहते हैं ड्रेसिंग। सिंपली अगर हमसे डिफाइन कोई पूछता है तो हम बोलते हैं इट इज़ अ प्रोसेस by which we provide definite shape and size of a rough surface stone is known as dressing। उसे हम ड्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा ड्रेसिंग ऑफ स्टोन क्या है। तो यहीं से हमें पता चल रहा होगा ड्रेसिंग हम किसका कर रहे हैं? स्टोन का कर रहे हैं। तो द प्रोसेस बाय विच वी ऑब्टेन definite shape and size of a stone by giving a rough surface स्टोन इज नॉन एज ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। सिंपली अगर हमसे कोई डिफाइन पूछता है इसका जो है ड्रेसिंग ऑफ स्टोन क्या होता है ये बताओ। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन ये क्या होता है ये बताइए। तो बोलेंगे यह एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टोन को काट कर एक रेगुलर शेप और साइज देते हैं और एक प्लेन सरफेस पे इज कॉल्ड एज ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ये क्या है? यह एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस, यह प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस इन विच वी प्रोवाइड, it is a process in which we provide a regular shape or size by क्या चीज से करेंगे? प्रोवाइड by cutting a plane surface of a stone is known as dressing of stone। देखिए क्या है ड्रेसिंग ऑफ स्टोन? यह एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस इन विच जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं एक रेगुलर शेप और साइज, जो हमें शेप और साइज चाहिए। मतलब इसको हम रेगुलर को बोल सकते हैं, डिजायर्ड भी बोल सकते हैं, डेफिनेट भी बोल सकते हैं। जो हमें जिस तरह का शेप और साइज चाहिए स्टोन का, और कैसे करते हैं? बाय कटिंग अ प्लेन सरफेस ऑफ स्टोन इज नोन एज ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। मतलब जो हमारा रफ सरफेस स्टोन है उसके प्लेन को काट कर जो हमें डिजायर्ड हमें चाहिए, जो हमें डिजायर्ड शेप और साइज चाहिए, जो हमें रेगुलर शेप एंड साइज चाहिए स्टोन का, अगर उस तरह से हम प्रोसेस से हम करके जो जिस तरह का हमें स्टोन आता है उसे हम कहते हैं ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। तो सिंपली अगर हमसे कोई डिफाइन पूछता है जो भाई बताइए ड्रेसिंग ऑफ स्टोन अब क्या है, तो बोलेंगे इट इज अ प्रोसेस इन विच वी प्रोवाइड अ रेगुलर शेप एंड साइज। क्या प्रोवाइड करते हैं? एक रेगुलर शेप और साइज प्रोवाइड करते हैं, या अ डिजायर्ड शेप और साइज बाय कटिंग अ प्लेन सरफेस ऑफ अ स्टोन इज नॉन एज ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ठीक है, तो ये हमारा था ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। सिंपली अगर हमसे कोई पूछता है ड्रेसिंग क्या होता है, तो ड्रेसिंग क्या होता है? तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम
डेफिनेट शेप एंड साइज प्रोवाइड करते हैं रफ सरफेस स्टोन को, उसे हम कहते हैं ड्रेसिंग। लेकिन अगर बोलेगा ड्रेसिंग ऑफ स्टोन क्या है, इसमें जो है हम स्टोन के ही बारे में बात करेंगे, ना कि जो है सो हम खाली ड्रेसिंग किसी भी चीज़ का ड्रेसिंग हो सकता है, लेकिन हमें जो है सो अगर ड्रेसिंग ऑफ स्टोन बोलेगा तो हम इसमें बस हम स्टोन का ही ड्रेसिंग करेंगे, ठीक है। तो हमसे कोई पूछता है भाई ड्रेसिंग ऑफ स्टोन क्या है, तो बोलेंगे यह एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी प्रोवाइड अ रेगुलर शेप और साइज बाय कटिंग अ प्लेन सरफेस ऑफ अ स्टोन। क्या चीज़ से कट करके, कटिंग ऑफ प्लेन सरफेस ऑफ स्टोन इज नोन एज ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन हमारा है क्वेरिंग ऑफ स्टोन। क्वेरिंग ऑफ स्टोन क्या है, तो क्वेरी करना मतलब क्या है, उसको हम कहाँ से निकाल रहे हैं, खोद रहे हैं, तो मतलब उस प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से हम स्टोन को निकालेंगे, खोदेंगे माइनिंग करके, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्वेरिंग ऑफ स्टोन। तो पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं क्वेरिंग ऑफ स्टोन। नेक्स्ट वन हमारा है क्वेरिंग ऑफ स्टोन। ये क्या है, ये एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस by which we obtain stone from natural bed of rock is known as क्वेरिंग ऑफ स्टोन, ठीक है। देखिए सिंपली अगर हमसे कोई पूछता है, हम तो पहले देख लिया ड्रेसिंग ऑफ स्टोन क्या है, और ड्रेसिंग क्या है। ड्रेसिंग क्या था, वह एक प्रोसेस था जिससे हम जैसे डिफिनिट शेप और साइज प्रोवाइड करते हैं किसी भी रफ सरफेस स्टोन को, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ड्रेसिंग। लेकिन अगर पूछ देता हुआ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन क्या है, तो यह भी एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं क्या, रेगुलर शेप और साइज या डिजायर शेप और साइज। जिस शेप और साइज का हमें स्टोन चाहिए, उस तरह के शेप और साइज के लिए जिसे हम क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा क्या, प्लेन सरफेस ऑफ ए स्टोन इज नोन एज ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। लेकिन अगर हम कोई पूछ देगा क्वेरिंग ऑफ स्टोन ये क्या है, क्वेरिंग ऑफ स्टोन यह है, यह भी एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं स्टोन फ्रॉम नेचुरल बेड ऑफ रॉक। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच, यह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वी ऑब्टेन, हम प्राप्त करते हैं स्टोन फ्रॉम नेचुरल बेड ऑफ रॉक। कहाँ से, नेचुरल बेड ऑफ रॉक से हम प्राप्त करते हैं जिस प्रोसेस के द्वारा स्टोन, उससे हम कहते हैं क्या, क्वेरिंग ऑफ स्टोन। अब कैसे हम प्राप्त करते हैं क्वेरिंग ऑफ स्टोन, तो पहला तो हम क्या करते हैं, बाय डिगिंग। क्या कर सकते हैं, पहला तो हम खोद सकते हैं, या इसे हम ये भी कह सकते हैं by excavating।
ठीक है, बाय एक्सकेवेटिंग। पहला तो हमारा बाय डिगिंग हो गया, दूसरा क्या है हमारा बाय एक्सकेवेटिंग, तीसरा है हमारा पहला तो हो गया हमारा बाय डिगिंग और इसी का दूसरा नाम है एक्सकेवेटिंग, दूसरा हमारा बाय हीटिंग, तीसरा है हमारा बाय ब्लास्टिंग और चौथा हमारा बाय वेडिंग। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, पहला तो हो गया बाय डिगिंग, दूसरा हो गया हमारा बाय हीटिंग। ठीक है, तीसरा हो गया हमारा बाय वेडिंग और लास्ट वन हमारा है बाय क्या, हीटिंग वेडिंग और बाय ब्लास्टिंग। ठीक है, तो बाय डिगिंग और एक्सकेवेटिंग, कैसे हम डिग करेंगे, कैसे हम एक्सकेवेट करेंगे, तो बाय क्या करेंगे, पिक एक्स मतलब क्या, कुल्हाड़ी से या क्रॉबार या फिर चीज़ें, ये तीनों जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम डिग करके हम अपना स्टोन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हमारा बाय हीटिंग, अब हीट कैसे करेंगे, तो अगर हम इसको जो है सो क्या करेंगे, जहाँ पे हमें मतलब पता है जी यहाँ पे स्टोन है तो उसको हम सेवरल आवर इसको हम हीट करेंगे। हीटिंग ऑफ स्टोन फॉर several hours to क्या चीज़ के लिए इसको करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, टू क्रिएट एक्सपेंशन इन स्टोन, टू मेक क्या कर देंगे, उसको एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है, हीट करके तो हम स्टोन निकाल सकते हैं। फिर तीसरा हमारा बाय वेडिंग, अब बाय वेडिंग क्या होता है, यह भी एक क्या है, यह एक एक्सप्लोसिव मतलब ये क्या है, कम्पैक्ट रॉड को क्या करते हैं हम ब्लास्ट करते हैं। किस चीज़ से, अगर देखिएगा मतलब छोटा मोटा रॉक है तो उसको हम कैसे करेंगे, मतलब उसको हम एक डिफरेंट शेप और साइज लाना है तो पहले तो एक छोटा मोटा इसको क्या करेंगे, एक्सप्लोजिव से इसको ब्लास्ट करेंगे। एक्सप्लोसिव, लेकिन अगर बाय ब्लास्टिंग कहेगा तो नाम से ही पता चलेगा ब्लास्ट करना। तो अगर हमें कोई बड़ा सा रॉक है या बड़ा सा स्टोन है तो उसको हमको अगर छोटा छोटा पीस में लाना है तो इसमें क्या करेंगे, बाय यूजिंग एक्सप्लोसिव मटेरियल। क्या 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 यूज करेंगे एक्सप्लोजिव मटेरियल में, तो पहला जैसा हम क्या करेंगे, गन पाउडर या फिर कॉटन बॉल, इस सब को जब हम यूज करते हैं तो हमारा क्या होगा, और एक और हम नाम सुनते होंगे आप लोग, किसका, डायनामाइट का। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वायरिंग ऑफ स्टोन का यह है मतलब जैसे किस किस मेथड से हम स्टोन को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वायरिंग ऑफ स्टोन हम किससे मिलेगा हमें, क्वायरिंग ऑफ स्टोन जो है सो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम स्टोन को प्राप्त करते हैं। नेचुरल बेड ऑफ रॉक इज नॉन एज क्वायरिंग ऑफ स्टोन। ये इसका जो है क्वायरिंग ऑफ स्टोन इज डन बाय 4 प्रोसेस। कौन कौन सा 4 प्रोसेस है, 4 प्रोसेस है। पहला तो हमारा बाय डिगिंग और एक्सकेवेटिंग। मतलब डिगिंग का मतलब होता है खोद कर, हमें मतलब किस चीज़ से खोदेंगे तो कुल्हाड़ी से, मतलब पिक एक्स से, क्लॉवर से या सीएल से, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करके जैसा हम अपना स्टोन निकाल सकते हैं। दूसरा तो हमारा बाय हीटिंग, मतलब हीट करके। अब हीट कैसे करेंगे, अगर मान लेते हैं अगर हमें
इस ज़मीन के नीचे जहाँ पर हम रह रहे हैं और उस ज़मीन के नीचे अगर स्टोन है, बहुत बड़ा रॉक सब है, तो उसको हम क्या करेंगे, रेगुलर हीट देंगे उसमें, और जिसके कारण जैसे बहुत दिनों तक रेगुलर हीट देंगे और जिसके कारण जैसे उसमें एक्सपेंशन होगा और जिसके कारण से हम उसे इजीली बाहर ला सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा बाय वेडिंग। बाय वेडिंग क्या होता है, अगर मान लेते हैं कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, अगर छोटा मोटा रॉक है और उसको अगर हमें छोटे छोटे पीस में लाना है, तो उसके लिए हम कोई छोटा मोटा एक्सप्लोजिव्स में यूज़ करके उसे हम मतलब ब्रेक करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट था हमारा फोर्थ मेथड बाय ब्लास्टिंग। बाय ब्लास्टिंग क्या होता है, ये होता है बड़े चट्टानों के लिए, जैसे कोई पहाड़ी वहाड़ी ले लेते हैं और वहाँ पे बस खाली यही सब प्रोसेस किया जाता है। तो अगर हमें वहाँ से छोटे छोटे पीस में लाना है तो क्या करेंगे, वहाँ पे गन पाउडर का इस्तेमाल करेंगे या कॉटन बॉल का या डायनामाइट का, और ये सब जैसे स्मॉल अमाउंट में यूज़ करके जैसे हम अपना स्टोन वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे चारों प्रोसेस थे जिसके द्वारा जैसे हम अपना स्टोन को कैरी कर सकते हैं। फिर लास्ट वन तो हमारा था आर्टिफिशियल स्टोन। आर्टिफिशियल स्टोन नाम से ही पता चल रहा है, जो आर्टिफिशियल जिसमें मैनमेड इंटरफेयर करे। ठीक है, तो वह स्टोन जिसमें द स्टोन विच आर ऑब्टेन्ड बाय ह्यूमन इंटरफेरेंस, मतलब जिसमें मानव निर्मित स्टोन को जिसमें आर्टिफिशियल स्टोन कहेंगे, जो मानव बनाएगा। ठीक है, जो मानव के द्वारा बनाया जाएगा उसी स्टोन को जैसे हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल स्टोन। और आर्टिफिशियल स्टोन का एक दूसरा भी नाम है, क्या नाम है बोलिए? उसी का दूसरा नाम है कास्ट स्टोन। ठीक है, अगर हमें पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में तो व्हाट इज द मतलब आर्टिफिशियल स्टोन इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन में दे देगा मतलब क्वारिंग ऑफ स्टोन, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, कास्ट स्टोन और नन ऑफ दीज। तो आपको क्या मारना है, कास्ट स्टोन मारना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का इतना ही चलेगा, लेकिन हम पहले तो ये डिस्कस कर देना आर्टिफिशियल स्टोन क्या होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आर्टिफिशियल स्टोन क्या हमारा, आर्टिफिशियल स्टोन क्या है, आर्टिफिशियल स्टोन या क्या है, द स्टोन which are made by human or man-made stone is known as आर्टिफिशियल स्टोन। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज कास्ट स्टोन। कौन सा स्टोन कहते हैं इसे, कास्ट स्टोन कहते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल स्टोन क्या है, वह स्टोन जो मैनमेड जो मतलब मानव के द्वारा बनाया जाए, ह्यूमन है ये, बाय ह्यूमन। द स्टोन विच आर मेड बाय ह्यूमन, वह स्टोन जिसे हम आदमी के द्वारा बनाते हैं, या मैनमेड स्टोन इज नोन एज आर्टिफिशियल स्टोन। ठीक है, मानव निर्मित स्टोन को जैसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल स्टोन। और आर्टिफिशियल इट इज ऑल्सो नोन एज कास्ट स्टोन, मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियल स्टोन को जैसे हम कास्ट स्टोन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, एग्जाम्पल आपको याद आ गया होगा क्या, कंक्रीट ब्लॉक। ठीक है, आपका ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो आर्टिफिशियल स्टोन देखिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं। क्या क्वेश्चन दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये है आपका,
intrusive rock is also known as, ठीक है। और दूसरा है आपका extrusive rock is also known as। दोनों का आपको आंसर देना है और ये आपको आंसर जैसे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, तो हमारे यहीं पे जैसे स्टोन का जैसे जितना भी हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, इसके बारे में हमें और भी पढ़ना है जो कि हमें थर्ड यूनिट पढ़ना है स्टोन मशीनरी में। तो ये जैसे आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है, जिसमें आज हमने क्या क्या पढ़ा। पहला पढ़ा जैसे रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमारे गुड बिल्डिंग स्टोन का, तो उसमें हम क्या क्या पढ़े थे रिक्वायरमेंट्स में। पहला पढ़े थे अपीयरेंस, दूसरा पढ़े थे हम क्या स्ट्रेंथ, तीसरा पढ़े थे ड्यूरेबिलिटी, चौथा पढ़े थे हार्डनेस, पांचवा पढ़े थे टफनेस, फिर सिक्स पढ़े थे रेसिस्टेंस टू फायर, फिर पढ़े थे क्या टेक्सचर, फिर लास्ट में पढ़े थे हम पोरोसिटी एंड एब्जॉर्बमेंट, ठीक है। तो उसमें जैसे दो ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स था क्या, पहला तो था स्ट्रेंथ, जो अगर आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जो व्हाट इज द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन, एग्जांपल में दे दे 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 50 न्यूटन या 1000 न्यूटन, तो आपको मारना है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर अगर दूसरा ऑब्जेक्टिव दे दे आपको जो व्हाट इज द मिनिमम एब्जॉर्बेंट ऑफ ए, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज एब्जॉर्ब, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज टू एब्जॉर्ब वाटर ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन, तो आपको दे 2%, 3%, 5%, 10%, आपको मारना है कितना 5%, ठीक है। तो ये यहाँ से जो आपको दो ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। और ये जो सर था जितने भी हम आर्टिकल लिखा है वो सारे था रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन का, जिसके बारे में हमने एक वन बाय वन डिस्कस कर दिया। फिर हमने पढ़ा था क्या ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन क्या था, ये एक प्रोसेस था जिसके द्वारा जैसे हम रेगुलर शेप और साइज प्रोवाइड करते हैं एक क्या चीज़ से करके, बाय कटिंग प्लेन सरफेस ऑफ ए स्टोन इज नॉन एज ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। फिर हम पढ़े थे क्वारिंग ऑफ स्टोन। क्वारिंग ऑफ स्टोन क्या था, यह भी एक प्रोसेस था जिसके द्वारा हम प्राप्त करते हैं एक स्टोन को, कहाँ से, तो बाय फ्रॉम नेचुरल बेड ऑफ रॉक, मतलब जहाँ से हमें प्राकृतिक नेचुरल बेड ऑफ रॉक जहाँ से हम प्राप्त करते हैं उसे हम कहते हैं क्वारिंग ऑफ स्टोन। और ये क्वारिंग ऑफ स्टोन जैसे 4 प्रोसेस के द्वारा होता है, 4 मेथड के द्वारा से हम कर सकते हैं। पहला तो था मेथड हमारा बाय डिगिंग, दूसरा था हमारा क्या बाय हीटिंग, तीसरा था हमारा क्या बाय वेडिंग, और चौथा था हमारा बाय ब्लास्टिंग। फिर लास्ट वन हम पढ़े आज का टॉपिक में आर्टिफिशियल स्टोन। आर्टिफिशियल स्टोन क्या था, मैनमेड स्टोन को ये हम आर्टिफिशियल स्टोन कहते हैं। द स्टोन विच आर मेड बाय ह्यूमन, जिसके जो वह स्टोन जो हम ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल स्टोन। और आर्टिफिशियल का दूसरा नाम क्या है कास्ट स्टोन, ठीक है। और फिर हमने आपको जो है 2 क्वेश्चंस दिए हैं, वो आपको जैसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। पहला हमारा क्वेश्चन है इंट्रूसिव रॉक का जो है सो दूसरा नाम क्या है, इंट्रूसिव रॉक इज ऑल्सो नोन एज, और दूसरा हमारा है एक्सट्रूसिव रॉक इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। ये दोनों का आपको आंसर जैसे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आज का यहीं हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। ब्रिक्स पर भी पढ़ेंगे हम, इसमें जैसे डिटेल में पढ़ना है जो कौन कौन से तरह के ब्रिक्स होते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, फोर्थ क्लास ब्रिक, उसका क्या शेप होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, उसका कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए, कितना पानी एब्जॉर्व करे, ये सब भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आज का हम लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।